आप एक बने बनाए विश्वविद्यालय को आप ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपकी शिक्षा विरोधी सोच को दिखाता है। ये पुलिस के बल पे, डंडे के बल के, बंदूक के बल पे ये राज करना चाहते हैं। क्या सीजेपी के साथ और देश के उन तमाम बच्चों के साथ जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके साथ धोखा हो गया? क्योंकि लगातार एफआईआर हो रही है, सबको जेलों में ठूसा जा रहा है। ये राजनीति से प्रेरित है। 3000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इस विश्वविद्यालय को बचाया जाएगा। सरकार क्या अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी? क्या शिक्षा के मंदिर को गिरा दिया जाएगा? शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोल रही हैं और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप मानक के हिसाब से देखने जाएंगे तो इस शहर की आधी से ज़्यादा बिल्डिंगें आपको मानक के हिसाब से नहीं मिलेंगी। साथियों, इस वक्त लखनऊ में है और यहाँ पर जवाहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में 3 बड़े मुद्दे हमें देखने को मिले। पहला मुद्दा था अयोध्या में चंदा चोरी का, दूसरा मुद्दा था सीजेपी का प्रोटेस्ट, जो बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा था उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज़ हुई थी। जवाहर अली यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को डिमोलिश करने का आदेश दिया गया था डीएम के द्वारा। उसके बाद सरकार की बड़ी फजीहत हुई और आज भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है रामपुर में। वहाँ पे धरने पे वो छात्र भी बैठे हैं जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे सीधा संदीप पांडे जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जहाँ पे भी कहीं अन्याय अत्याचार देखा जाता है, होता पाया जाता है, तो आपकी उपस्थिति वहाँ पे ज़रूर होती है। सर, आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जवाहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर के, और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनवाई होनी है। क्या लगता है, क्या ये जो सरकार ने आदेश दिया है कि हम 40 में से 38 भवनों को डिमोलिश कर देंगे, गिरा देंगे, सरकार क्या अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी? क्या शिक्षा के मंदिर को गिरा दिया जाएगा? देखिए, ये सरकार राजनीति कर रही है और इसका कोई भरोसा नहीं। जब कटरा में माँ वैष्णो देवी उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान में MBBS का कोर्स बंद हो सकता है सिर्फ इसलिए कि उसमें 50 में से 42 जो दाखिला प्राप्त छात्र थे वो मुस्लिम थे, है ना, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लड्डू बांटे गए MBBS कोर्स बंद करके। हाँ, ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। और हमारे पूरे देश में वैसे तो कई लोग कई आंकड़े देते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार से जो जानकारी मिली है 18,727 विद्यालय बंद हो गए, प्राइमरी विद्यालय सरकारी। पिछले 10 सालों में छात्रों की संख्या उसमें 2,26,00,000 कम हो गई है। तो हम पता नहीं ये हमारे प्रधानमंत्री इस देश को कौन सा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो अब ये जो जौहर अली विश्वविद्यालय पे जो संकट आया है, ये भी उसी कड़ी में है। और ये बड़ी अजीब बात है कि शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोल रही हैं और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो ध्वस्तीकरण आदेश है, ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अगर आप मानक के हिसाब से देखने जाएंगे तो इस शहर की आधी से ज़्यादा बिल्डिंगें आपको मानक के हिसाब से नहीं मिलेंगी। मेरे घर के बगल में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बना है, उसका 20 साल पुराना आवास विकास परिषद का ध्वस्तीकरण आदेश है, जिसका पालन वो नहीं करते हैं। तो ये राजनीति से प्रेरित है। 3000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इस विश्वविद्यालय को बचाया जाएगा। हम लोग 24 तारीख को वहाँ गए थे और वहाँ का वाइस चांसलर ये कह रहा है कि बिल्डिंगें गिरा देंगे तो मैं पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाऊँगा। तो हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं और हम योगी सरकार की भर्त्सना करते हैं कि बजाय इसके कि और आप विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खोलें, आप एक बने बनाए विश्वविद्यालय को आप ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपकी शिक्षा विरोधी सोच को दिखाता है। सर, पब्लिक डोमेन में एक चर्चा है कि अखिलेश यादव अयोध्या राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उस पर लगातार हमलावर थे, भारतीय जनता पार्टी, RSS पर, और जो वहाँ का स्थानीय प्रबंधन था उस पर वो लगातार हमलावर थे। और जब सरकार को कुछ समझ में नहीं आया, ये पब्लिक आमतौर पर ये बातें कही जा रही हैं लोगों के बीच में, तो जब सरकार को कुछ समझ में नहीं आया तो आज़म खान के जरिए अखिलेश यादव को बैकफुट पर धकेलने का ये प्रयास है। आप क्या मानते हैं? ऐसा हो सकता है, ये उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन हम लोग तो देखिए जो अभी आंदोलन हुआ शिक्षा को लेके राष्ट्रीय स्तर पे, हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग इस देश में समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने की मांग कर रहे हैं, निजी शिक्षा में निजीकरण को बंद करने की मांग कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश के हर एक बच्चे को, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला हो और चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो नीट दे के, हर एक बच्चे को उसका अवसर मिलना चाहिए पढ़ाई का। इसलिए
कोई भी विद्यालय या विश्वविद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि और नए खुलने चाहिए। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीट में 22 लाख अभ्यर्थी हैं, आपके पास 1.5 लाख ही सीटें हैं, तो और कॉलेज बनाइए ना। ये गवर्नर साहिबा इतने बड़े घर में क्यों रहती हैं? उनको आप भेज दीजिए किसी 2 कमरे के मकान में और सिविल अस्पताल के साथ जोड़ के यहाँ नया मेडिकल कॉलेज बनाइए। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, इतनी बड़ी ज़मीन है, 3 बड़ी मूर्तियाँ खड़ी हैं, अरे वहाँ पे आप एक मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं। ये हमारे जो सरकारी अधिकारी नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, इनके बंगले खाली कराए जाएं। और रेलवे और सेना के पास इतनी ज़मीन है, आपको तो और शिक्षण संस्थान खोलने की ज़रूरत है, ताकि एक भी बच्चा ऐसा ना बचे जो वो पढ़ना चाहता है वो उसको मौका ना मिले। सर, अगर सरकार ने उन 38 भवनों को डिमोलिश कर दिया तो फिर क्या होगा आगे? नहीं, इसका बहुत बड़ा विरोध होगा। अगर इन्होंने दिल्ली के आंदोलन से सबक नहीं सीखा है तो इतना जान ले कि अगर जौहर विश्वविद्यालय को इन्होंने छुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर उतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जितना दिल्ली में हुआ था। और जिस तरह से पूरे देश के लोग दिल्ली पहुंचे थे, यहाँ भी जनता जुटेगी, खास करके छात्र नौजवान। और वहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा गया है, यहाँ हम लोग सीधे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफ़ा मांगेंगे। सर, जो सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और कहा गया, जो सीजेपी के जो स्पोक पर्सन थे, नड्डा के साथ बैठे थे, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, कहा गया कि जिन भी छात्रों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी प्रदर्शन चल रहा था, जो भी FIR हुई हैं सबको रद्द किया जाएगा। लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट है। क्या सीजेपी के साथ और देश के उन तमाम बच्चों के साथ जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके साथ धोखा हो गया? क्योंकि लगातार FIR हो रही है, सबको जेलों में ठूंसा जा रहा है। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर दोबारा एक आंदोलन करना पड़ेगा। अगर सरकार अपने वायदे से मुकरेगी और उसने अगर इस आंदोलन से सबक नहीं सीखा है तो फिर वो अगले आंदोलन के लिए तैयार रहे। तमाम तस्वीरें आ रही हैं देश के कोने कोने से, जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया। बिहार में तो AK-47 लेके रोड पे दौड़ा लिया गया। जी जी, तो ये कैसा लोकतंत्र है? नहीं, ये लोकतंत्र है ही नहीं भाई। वो आप ये जो छर्रे वाली बंदूकें इस्तेमाल की गई हैं, जिनको पैलेट गन कह रहे हैं, इसमें छर्रे की बौछार निकलती है, ये इसका इस्तेमाल पहले कश्मीर में हुआ है, तब देश ने उसका संज्ञान नहीं लिया। उसी समय उसका विरोध अगर किया गया होता तो आज ये जंतर मंतर पे नहीं चलती। अब ये जंतर मंतर पे भी चला रहे हैं। और बिहार में आपने सही कहा, AK-47 लेके पुलिस वाला निकला, तो अपने ही लोगों पे बंदूक चलाना, ये तो जन विरोधी सोच सरकार की दिखाती है। इसका मतलब इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये पुलिस के बल पे, डंडे के बल के, बंदूक के बल पे ये राज करना चाहते हैं और लोग ऐसे शासकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने शिक्षा को लेकर तमाम पदयात्राएं की हैं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, मैं देश के उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से चाहता हूं कि आप कोई आश्वासन दें कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अगर जौहर अली यूनिवर्सिटी जैसे किसी भी संस्थान को डिमोलिश या गिराने का कोशिश किया गया तो आप जैसे लोग उठ खड़े होंगे। जी, मैंने पहले ही कहा, इस देश में हर एक बच्चे को जो वो पढ़ना चाहता है उसका अवसर मिले, प्राथमिक से लेके और उच्च शिक्षा तक। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि ऐसी सुविधा हर एक बच्चे के लिए उपलब्ध हो। और किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ, प्राइमरी स्कूल से लेके और विश्वविद्यालय तक, अगर छेड़छाड़ किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे। चलिए, आखिरी सवाल मेरा, जो प्रोटेस्टर वहाँ पे बैठे हैं उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई? जी, हम लोग गए थे वहाँ, जो है क्या फीडबैक है सर? वहाँ आज के दिन का क्या फीडबैक? नहीं, आज की जानकारी नहीं, लेकिन 24 को हम लोग मिले थे और हम लोगों को बहुत दुख लगा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि उस संस्थान को बचाना है, तो छात्रों के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी तरह से उन छात्रों के साथ खड़े। चलिए, हमने बात किया सोशल एक्टिविस्ट संदीप पांडे जी से, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी बच्चियाँ, महिलाएं भी इनके साथ हैं। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण आदेश वापस ले, सरकार जो दिया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाना मुझे लगता है कि इस देश को बर्बादी की तरफ धकेलना होगा। और जो कुछ भी रामपुर में हो रहा है, जो कुछ भी शिक्षा को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी बड़ा ही हास्यास्पद है। और जब सोचिए ना, लोग कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ने वाले संस्थानों पे ही इसी तरह की चीज़ें होने लगेंगी तो भारत किधर जाएगा, ये सोचने की बात है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।